बार से विधायक रहे और एक बार सांसद रहे एक बहुत ही वरिष्ठ व्यक्ति को उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष बनाया। बैद्यनाथ रावत जी हमारे बीच में हैं, वो गोरखपुर में आए हुए हैं। उत्तर प्रदेश में जो अनुसूचित जाति है अनुसूचित जनजाति है उस पर जो विपक्ष है उसका ये कहना है कि उस पर अत्याचार बढ़ा है, अन्य जातियों ने उस पर तमाम अत्याचार किया है। तमाम ऐसी घटनाएं हुई हैं जिस पर जो वर्तमान में जो सरकार है वो कुछ विशेष लगाम नहीं लगा पा रही है और दलितों के ऊपर निरंतर अत्याचार हो रहे हैं। इस तरह का आरोप निरंतर विपक्ष पे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे, दूसरा गोरखपुर आने का रीजन समझेंगे। स्वागत है सर। सबसे पहले गोरखपुर आने का रीजन बताइए। धन्यवाद आपका भाई। आज हम लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मनाने के अवसर पर रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम था, उसके शुभारंभ के अवसर पर हम यहाँ आए थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल के कृतित्व और व्यक्तित्व को जन जन तक पहुँचाने के लिए राष्ट्रीय सरकार मोदी जी ने ये तय किया है कि जितने महापुरुष हैं उनकी जीवनी के माध्यम से हम जनता को जागरूक करें, खासकर नौजवान पीढ़ी को महापुरुषों के बारे में बताएं और बता तभी पाएंगे जब कार्यक्रम के माध्यम से उन तक पहुँचेंगे। तो आज सरकार की 6 दिसंबर तक कार्यक्रम लगातार के जीवन मनाने के किया जाएगा। ये गांव स्तर तक कार्यक्रम पहुंचेगा। अखिलेश यादव का निरंतर ट्वीट और पोस्ट आता रहता है कि दलितों के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है, अनुसूचित जाति जो है वो मुख्य धारा से कट गई है, अनुसूचित जनजातियों के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। आयोग इस पर किस तरह की दृष्टि बनाती है और अखिलेश यादव को क्या जवाब देना चाहेंगे? उनका जवाब उनके आंकड़े हैं, अपने समय के आंकड़े देख लें और इस सरकार के आंकड़े देख। हमारा आपके माध्यम से कहना ये है कि उनकी सरकारों में अपराध इससे ज़्यादा होते थे और हमसे ज़्यादा आप जानते हो। मीडिया से अच्छा कोई नहीं जानता, लेकिन उस समय मीडिया को भी सूचना दी जाती थी और थाने में गरीबों के मुकदमे लिखे नहीं जाते थे। हमने दलित किसी भी जाति के मुकदमे नहीं लिखे जाते थे तो उनको लगता था कि हमारे यहाँ अमन चैन है। आज की सरकार में लोकतंत्र है और जहाँ कहीं अपराधी अपराध करेगा तो पीड़ित का मुकदमा लिखा जाता है और जो अपराधी है उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, जेल भेजते हैं। और आप सब लोग जानते हो अगर कोई अन्य अपराध हुआ तो तत्काल भी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। योगी सरकार में अब तक कितने ऐसे मुकदमे अनुसूचित जातियों के पक्ष में दर्ज हुए होंगे? कितने ऐसे कुछ डाटा है इस तरह का? नहीं, इसका आंकड़ा तो जो सरकारों के पास है, हम तो आयोग में हैं, लेकिन हमारे आयोग में जहाँ कहीं उत्पीड़न हुआ है और नहीं सुनी गई है तो तमाम मामले में ये, लेकिन ये मुकदमे समाजवादी पार्टी सरकार के पीरियड के थे जो हमारे मुकदमे हमारे पास आए। तो हमने जहाँ सही निकला, अगर सही में उसका थोड़ा तो मुकदमा लिखने के हमने आदेश कर दिए हैं। अगर फर्जी है तो फिर उसको हमने खारिज किया। लखनऊ की काकोरी में दूध को मूत्र पिलाने का कार्य किया गया था, वो अनुसूचित जाति से था। आयोग ने इस पर क्या संज्ञान लिया? आयोग के संज्ञान लेने से पहले ही वहाँ मुकदमा लिख गया और व्यक्ति को पकड़ लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? अब भारतीय जनता पार्टी में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति का इस समय ठीक की बात सुनी जाती है। उनके उत्पीड़न होने पर कानूनी कार्रवाई की जाती है। और जनजाति का शब्द आपने कहा है तो भूमंत्री जातियों के लिए एक आयोग गठन करने की घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की है। भूमंत्री जातियों में जो सड़कों पे भीख मांगने वाले हैं और 12 पाल की समाज के लोग हैं, तमाम लोग हैं जिनके पास ना तो आधार कार्ड है, ना उनका आवास है, ना वोटर लिस्ट में नाम कहीं नहीं है और इस दुनिया से कटे हैं, जैसे मुसहर जात कभी थी। तो उनके लिए एक आयोग का गठन करके योगी जी ने बड़ा काम किया है। हम योगी जी को धन्यवाद देते हैं कि जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं जिनका कोई अभिलेख प्रमाण उनके पास नहीं था, उनके लिए काम किया, आयोग गठन करेंगे। तो उसके लिए हमको धन्यवाद देते हैं। और अब कम से कम जो जनजाति है जहाँ कोई अभिलेख नहीं है उनको एक नया जीवन मिलेगा। बैद्यनाथ रावत जी को आपने सुना, उत्तर प्रदेश के लिए एकदम स्पष्ट और क्लियर निर्देश है कि जीरो टॉलरेंस पे काम करना है। जो पहले अखिलेश यादव के जो आरोप हैं उनका ये कहना है कि पहले वो अपने कार्यकाल के जो उनके डाटा हैं उसको देखें और हमारे कार्यकाल में, मतलब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जो
डाटा है उसको देखें, दोनों में अंतर मिलेगा। और अखिलेश यादव का सिर्फ बैठ के जो है वो ट्वीट कर सकते हैं और पोस्ट कर सकते हैं। इस तरह की तमाम बातों को बैद्यनाथ राउत जी ने बताया और गोरखपुर आने का मुख्य उद्देश्य भी बताया। अपने सहयोगी राहुल के साथ मैं प्रदीप, गोरखपुर।